दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। और जैसा कि अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है और सभी लोगों के लिए कॉमन है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं या जो भी डिस्कशन होता है देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, सीखने का भी मौका मिलता है। और हम सभी लोग उस पर्पज़ से वहाँ पे जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे लोकेश पाठक जी का एक कमेंट है, मैंने उन्हें बोला भी मैंने कि मैं ऐसे कवर करूँगा आज के वीडियो में, तो यहीं से मैंने शुरुआत कर दी आज के लिए। वीडियो ब्रदर काफ़ी लंबा होगा बट इन्फॉर्मेटिव होगा और एक थीम बेस्ड होगा। ठीक है, तो अभी बना ही रहा हूँ। कुछ लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं, बट रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है कि जैसे मैं पोर्टफोलियो नाउअडेज़ नहीं दिखा पा रहा हूँ, उसके रीज़न्स मैंने आप लोगों को, काफ़ी लोगों को बताया भी है। और वो मेरे कुछ पर्सनल रीज़न्स हैं ड्यू टू दैट, और कुछ यूट्यूब पे गाइडलाइंस भी हैं, वो सब भी है। लेकिन अगर आप जुड़े रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे, तो चीज़ें डिलीवर होती ही रहेंगी, आगे बने ही रहें। क्योंकि पेशेंस हर चीज़ के लिए चाहिए होता है, हमारे लगाव में, जुड़ाव में भी होना चाहिए, क्योंकि तभी बात बनती है। कुछ भी टिप पे या हैंकी पैंकी इधर उधर भागने दौड़ने से चीज़ें नहीं बनती हैं। और स्किल्स को डेवलप करते रहना पड़ता है, मरते दम तक भी। मार्केट में इतनी पोटेंशियल होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लर्निंग्स होती हैं कि वो आपको सीखना है। लेकिन कहते हैं कि ना, रिस्क को लेने की कैपेसिटी बढ़ाई जाती है। कोई भी पैसा या प्रॉफिट्स, जैसे मैंने आपको हमेशा पहले अपने पुराने वीडियोस जिनको मैंने डिलीट कर दिया, वहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। मैंने ये भी दिखाया कि कैसे कैसे पैसा बना, कैसे कैसे ह्यूज रिटर्न्स भी बने, फिर उसके बाद कम भी हुए, तब भी हिम्मत रखी। और ऐसे फेजेस एक बार नहीं, वो अभी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट बेसिस पे चीज़ें थोड़ी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और भी जो मार्केट से रिलेटेड हैं, टू डेवलप योर स्किल्स, कि भाई आपको सोचना किस एंगल से है। अभी लोग कहते हैं कि सर ये शेयर बता दो, उस सेक्टर से बता दो, ये कर दो, वो कर दो, क्या बाइंग कर लूँ वो। इस अपने ग्रुप पे मैं चीज़ों को डालता, करीबन लगभग मैं कहता हूँ शायद लगभग 490 लोग के आसपास यहाँ पे जुड़े हुए हैं। कुछ लोग आते भी हैं, जाते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो डिस्कशन है हमारा इसी पर्पज़ से रहता है। और यहाँ पे जैसे अभी इनका एक क्वेश्चन आया, मतलब ये भी मैंने देखा है कि अभी हो सकता है बहुत से लोगों को बहुत कुछ आता हो, समझते हैं, जानते हैं, बट ये है कि हमारी लॉबी, जो मिडिल क्लास के हम लोग स्ट्रगलिंग हैं, यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम अपनी जो इनकम है, फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ को जो हम आगे बढ़ने के लिए अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन सभी कामों को करते हुए कैसे पॉजिटिविटी के साथ में सपोर्ट दे सकें एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई हमने कुछ पैसा लगाया तो एफडी से भाई ज़्यादा पैसा बने, चाहे वो म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो या कुछ कर रहे हो, खुद को ज्ञान नहीं है। तो मार्केट में अगर इतना आसान हो तो भाई सब यही करें। लेकिन ये फैक्ट है कि यहाँ पे इसे एज ए बिजनेस समझ के चीज़ें चलेंगे, और अपने रिस्क एपेटाइट को कैसे ग्रो करना, सबसे बड़ा स्किल इस बात पे है कि अपने रिस्क एपेटाइट को कैसे ग्रो करना। जैसे बड़े से बड़े पैसे वाले लोग हैं, तो उनका रिस्क एपेटाइट है वो। आपके पास मान के चलो 1 करोड़ रुपए है, और वहीं पे एक जो 10 करोड़ वैल्यू वाला आदमी है, उसके लिए 1 करोड़ की रिस्क एपेटाइट, और आपके पास मान के चलो 2 करोड़ है, और आपके लिए 1 करोड़ के रिस्क एपेटाइट, मतलब जो रिस्क अगर आप लेने जाए, उसने भी 1 करोड़ का रिस्क ले लिया, आपने भी 1 करोड़ का रिस्क ले लिया, तो दैट देयर इज अ डिफरेंस। आपको चोट लगेगी, आपको रिकवर करने में मुश्किल होगी, ठीक है। वहीं पे जिसके पास 10 करोड़ हैं, जिसने पैसा बनाया हो मतलब, और वहाँ पे उसने 1 करोड़ का रिस्क लिया, और मान के चलो वो स्टेप या वो स्किल या वो जो कह सकते हैं लर्निंग्स उसकी जो भी थी, वहाँ पे वो गया, ज़ीरो गया, तब भी वो 9 लाख उसके, 9 करोड़ उसके पास मतलब बने हुए हैं। तो आपको ये चीज़ भी समझनी है। ये थोड़ा बदकिस्मती है कि भाई यूट्यूब पे हर चीज़ डिस्क्लोज या डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन मैंने बोला जैसे जैसे मेरे पास टाइम बढ़ता जाएगा, चीज़ें बढ़ती रहेंगी, यूट्यूब के थ्रू भी कनेक्ट रहेंगे। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही नेसेसरी है ऐसे इस क्रूशियल टाइम में, बिकॉज मेरे वॉच आवर्स पूरे नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरी डिपेंडेंसी है, लेकिन काफ़ी हद तक अगर हम जुड़े रहेंगे, एक कह सकते हैं यूनिटी में शक्ति होती है, वो अगर हम बने रहते हैं एक दूसरे के साथ में, तो उसका सपोर्ट अगर आप लोगों के का मिलता रहेगा, तो चीज़ें मैं आगे थोड़ा सा और भी अच्छे स्केल पे लेके आने की कोशिश मेरी रहेगी। लेकिन बशर्ते कि सपोर्ट रहे तब है, नहीं तो इन्वेस्टमेंट तो हम कर ही रहे हैं, काम तो हम कर ही रहे हैं, और अपना जैसे आप लोगों के पास पूरी पूरी चीज़ें डिलीवर नहीं हो पा रही नाउ डेज ड्यू टू द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द यूट्यूब एंड ऑल।
सेबी वगैरह का जो भी चीज़ें हैं, तो आज ये कह सकते हैं व्हाट्सएप का ग्रुप एक बना हुआ है, तो यहाँ पे भी हम कुछ कुछ डिलीवर करता हूँ, मैं क्या बाइंग करता हूँ, क्या सेलिंग करता हूँ। हाँ, पोर्टफोलियो मैं पूरा कंप्लीटली नहीं दिखा रहा हूँ, वहाँ पे मैं अपनी लर्निंग्स को, चीज़ों को, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स को देने की भी पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। वीडियो ब्रदर काफ़ी लंबा होगा, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि पूरा ज़रूर देखिएगा, सपोर्ट करिएगा चैनल को ब्रदर। और जो भी चीज़ें मतलब जैसे कहोगे ना कि मैं दूसरी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, डिस्कस करूँगा जहाँ पे, वो भी मार्केट से रिलेटेड है, बीच में चीज़ें आप लोगों को समक्ष में जरूर डिलीवर करने की कोशिश मेरी रहेगी। ठीक है, तो ये आपका धन्यवाद है। लिंक बोला है तो पहले बन जाने दो, यही वीडियो मैं बना रहा हूँ और उसका लिंक मैं डेफिनेटली दे दूंगा, पिन भी कर दूंगा, तो देखते हैं सपोर्ट। लेकिन अब यही देखो ना, इसमें इतने मेंबर्स हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको देखूँ तो 487 मेंबर्स हैं अभी नाउडेज, कुछ आते रहते हैं जाते रहते हैं, 495 भी रहा है, ठीक है, तो जाते रहते हैं, मतलब पेशेंस नहीं है, पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं अभी पूरे मैसेजेस को ऑलमोस्ट मैं रीड करता हूँ जब भी, लेकिन हो सकता है कभी कभी 2-2 दिन का गैप हो जाता है, बट उसके बाद भी मैं पूरे रीड करता हूँ, उसके बाद मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ पे चीज़ें हैं फ्रूटफुल, उन सब चीज़ों को आप लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इन्होंने बोला, रुकेश पाठक जी ने, कि सर ऑर्डर बुक ही अभी, मतलब ऑर्डर बुक पे डिस्कशन चल रहा था कि भाई इनकी ह्यूज ऑर्डर बुक है। अभी जैसे क्या होता है, नया इन्वेस्टर होता है, मैं आप लोगों को हो सकता है मैं कुछ दूसरी चीज़ें कम डिलीवर कर पाऊँ, लेकिन यहाँ पे जो मैं बातें कह रहा हूँ उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। यहाँ पे इन्होंने बोला कि सर ऑर्डर बुक की रियलिटी क्या है, मतलब अगर आप उससे एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या ऑर्डर बुक का मतलब है ज़्यादा प्रॉफिट्स होता है, हमको कौन से सेक्टर्स में ऑर्डर देखनी चाहिए और कौन सी में इग्नोर करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ है, हर बंदे को हर कुछ नहीं आता, धीरे धीरे सब सीखते हैं। फंडामेंटल्स कैसे चेक करते हैं, फंडामेंटल्स में क्या क्या पैरामीटर्स चेक करते हैं, कंपनी किस सेक्टर से है, कंपनी का साइज़ क्या है, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स मैंने आपको पुराने वीडियोस में, मैंने जो कि डिलीटेड हो गए हैं, डिलीट करने पड़े मुझे, वहाँ पे मैंने ये भी बताया कि कंपनी को फ्रॉड के रास्ते पे अगर पहुँच रही है, जा रही है, तो वो भी कैसे पकड़े, वो भी मैंने आपको बताने की मैंने कोशिश की। आगे वाले वीडियोज़ में भी कभी कभी कोशिश करूँगा मैं बीच बीच में बताऊँ, लेकिन मेरे बोरिंग और थोड़े बड़े वीडियोज़ होते हैं, तो उनको थोड़ा सपोर्ट करिएगा, तो आपको चीज़ें डिलीवर ज़रूर होती रहेंगी, बने रहिएगा कनेक्ट होने के लिए। तो ऑर्डर बुक ह्यूज, दिस इज अ वन पार्ट ऑफ द शेयर, कि मतलब ये एक पैरामीटर है, ठीक है। अच्छी ऑर्डर बुक है, ठीक है। अब ऑर्डर बुक तो ह्यूज ऑर्डर बुक है, मैं कहूँगा रेलवे सेक्टर की कंपनी के पास में, जो मेरे पास शेयर्स हैं, आपको अगर मेरे इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में और सब चीज़ों में मेरे साथ कनेक्ट रहे होंगे तो आपको पता होगा। उस कंपनी में मैंने पैसा डबल किया, पैसा बनाया, मैंने प्रॉफिट बुक किया 6 महीने में, 6 महीने प्रॉफिट बुक करके मैं बना लिया। उसके बाद दोबारा से इन्वेस्टमेंट हुआ, वहाँ पे से भी पैसा बना, मैंने बुक नहीं किया, क्योंकि आप टोटल आउटलुक देखते हो। अभी उस कंपनी में चीज़ें मतलब थोड़ी सी अलग दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन आपको हर एंगल से पोर्टफोलियो को समझना है। कुछ शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए होता है, कुछ पोर्टफोलियो की बैकबोन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिया जाता है चीज़ें। तो ऑर्डर बुक मैटर करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो हर इंडिविजुअल का डिफरेंट डिफरेंट होता है। उसमें आपका वो शेयर या वो पर्टिकुलर कंपनी वो पोर्टफोलियो की किस पैरामीटर पे आ रही है, मतलब कि एक होता है, आपने देखा होगा मेरे पास जैसे लार्ज कैप है, वहां पे पैसा नहीं भी बन रहा है, 1.5-2 साल हो गए, 3, अगर नहीं भी बन रहा है तो उस कंपनी को मैं होल्ड किया हूं, क्यों, उस कंपनी में कहीं कोई कमी नहीं। अब ऐसे तो कोई भी लार्ज कैप ले लूं, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। तो आपको दूसरी लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनीज, अलग अलग शॉर्ट कंपनीज जो है छोटी छोटी, उनमें लेकिन पैसा वहां पे भी कभी कभी बड़ा लगा। तो अपनी रिस्क एपेटाइट के कैलकुलेशन के हिसाब से मतलब चीज़ें करता हूं। जब मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाता था, वहां एजुकेट करता था, कब क्या कैसे बाइंग करके, तो शायद ज़्यादा समझ में आता था। आगे अगर देखो साथ बना रहेगा, हो सकता है किसी लेवल पे कभी कुछ चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएं तो मैं कुछ डिलीवर करूं या कुछ कर सकता हूं, लेकिन बने रहना आप लोग, तो उसके लिए मेरे को मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी कि ये तो ऑर्डर बुक जो है, केवल ऑर्डर बुक के दम पे, अभी जैसे यहाँ पे इन्होंने ये कुछ शेयर्स के यहाँ पे नाम लिखे, अभी यहाँ पे ये सब तरह का डिस्कशन रहता है यहाँ पे। अब ये है, इसमें से बहुत सारी मल्टी बैगर कंपनीज बनने वाली होंगी, लेकिन उसको समझने के लिए, जानने के लिए आसान नहीं है। उसके हर एक के पैरामीटर्स अलग अलग हैं। कभी किसी तरह से कोई इंटरेक्टिव सेशन रहेंगे आगे, कभी किसी दूसरे फील्ड में, तो मैं ज़रूर चीज़ों को डिस्क्लोज या डिस्कस करूंगा आप लोगों के समक्ष। तो इसमें से कुछ कंपनीज हैं मेरे पास, इसमें से भी, ठीक है। और तो उनमें केवल कह सकते हैं ऑर्डर बुक के कंकरेंट में चीज़ें ले लेना, एकदम से खरीद लेना, हाँ बस ये सही है, ये यहाँ पे इतना ऑर्डर बुक काम करेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको और भी दूसरे पैरामीटर्स को भी जज करना आना चाहिए, सेक्टर वाइज भी देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या क्या कुछ है, किस किस सेक्टर में किस तरह से। तो ये तो केवल ऑर्डर बुक के दम पे किसी भी कंपनी को नहीं लेना चाहिए, केवल ऑर्डर बुक के दम पे। हाँ, ऑर्डर बुक अच्छी है, दैट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी,
ठीक है, वो एक पैरामीटर हुआ। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को फिर भी आप जो है रिप्लाई देने की कोशिश करना कि मेरा समझाने मतलब आपका जो डाउट है वो थोड़ा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और चैट में करता रहता हूँ, चीज़ें बताता रहता हूँ यहाँ पे भी। अच्छा, अभी मेन थीम बेस्ड आप यहाँ पे अगर इस चार्ट को मैं आज दिखा रहा हूँ, मतलब ये तो मैं निफ्टी का चार्ट है, इसे तो दिखा ही सकता हूँ। अगर ये ओपन हो जा रहा है तो हो जाए भाई, सिम सिम सिम। अच्छा, ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है और एक दिन का जो आप देख रहे हो फ्लैट क्लोजिंग है, ठीक है। 5 दिन में जाओगे तो आपको वही फ्लैट लगभग एक ही जैसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। 1 महीने में जाओगे तो भी वही माजरा है। 6 महीने में जाओगे तो आपको ये थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है। और उसके बाद में ये कंसोलिडेशन के फेज़ में आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। 1 साल में जाओगे तो भी चीज़ें ज़्यादा कुछ डिलीवर नहीं हुई हैं। बस ये है कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के बेसिस पे था, यहाँ ये सपोर्ट बेसिस पे है, ठीक है। मार्केट अब इसको 24,000 का एक सपोर्ट यहाँ पे चल रहा है, 24,800 या 500 या जो भी कुछ है, लगभग इस आसपास चीज़ें चल रही हैं। रीजंस बहुत सारे होंगे, हिस्ट्री में भी रीजंस रहे। अगर इस चार्ट को पीछे चलते चले जाएंगे, अगर यहाँ कुछ गिरावट आई तो उसका रीज़न कुछ रहा होगा, यहाँ गिरावट आई तो उसकी न्यूज़ या रीज़न कुछ रहा होगा, यहाँ कुछ पॉजिटिविटी आई होगी तो उसका कुछ रीज़न रहा होगा। मार्केट ने कभी स्ट्रेट लाइन दी नहीं है, लेकिन ऑल इन ऑल ग्रोथ तो ऊपर दी है। और कहोगे सर ये सब चीज़ें तो हमको पता है, लेकिन भाई समझने की बात है। अब यहाँ पे मार्केट ने जैसे ऑल टाइम हाई बनाया था, ठीक है, 26,000 को क्रॉस किया भाई, ठीक है। दोबारा औकात नहीं हुई मार्केट की, मार्केट जब भी 26,000 को क्रॉस कर पाए, ठीक है। तो पैसा नहीं बन रहा साहब। इस तारीख से अगर देखा जाए कि भैया ये जो डेट है, यहाँ से ये देखो सर, सितंबर की बात थी, उसके बाद से अब रीज़न मल्टीपल रीजंस आपको मिल जाएंगे। कहीं सर रीज़न पॉजिटिव रीजंस भी आए, लेकिन मार्केट ने उसको ओवरलुक कर दिया, उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। और मार्केट में ये देख सकते हो कि सेलिंग 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 बॉटम। और यहाँ से जब नीचे गिरने लगता है तो भाई जो टिप वाले होते हैं, बड़े बड़ी फर्म्स की बात कर रहा हूँ, तो वो आपको दे देंगे, अरे यार अभी जाएगा मार्केट, यहाँ जाएगा, अरे नीचे चला जाएगा। भैया किसी ने नहीं जाना कि मार्केट का बॉटम कहाँ बनेगा और मार्केट का हाई कहाँ बनेगा। तो करना क्या है सर, आपको आगे अप्रोच कैसे करना है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर मार्केट से वेल्थ क्रिएट करनी है, बड़ा पैसा, गलतियाँ होंगी बट दैट शुड बी इन अ कैलकुलेटेड वे। तो और अपनी स्किल्स को अपग्रेड भी करते रहना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे बात करूँ, मैं 5 साल में चला गया, अब यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, बड़ा पॉजिटिव है सर। यहाँ से पैसा 116.92, मतलब लगभग पैसा डबल ऑलमोस्ट। लेकिन क्या यहाँ से इन्वेस्टमेंट किया हुआ बंदा का पैसा डबल हुआ होगा? भाई इस जगह पे जो पैसा लगाया होगा वो डबल हुआ है, बट बीच में भी लगाया होगा, यहाँ गिरावट हुई तो लगाया, यहाँ, लेकिन ऑल इन ऑल अगर वो एक तरह से निफ्टी 50 में भी लगाया होगा तो वो कहीं पे उसका बाइंग प्राइस निफ्टी 50 का भी होगा, तो मान के चलो वो कहीं यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, यहाँ एग्रेसिवली लगा दिया। लेकिन एक SIP मोड में धीरे धीरे करा होगा तो ऑलमोस्ट फ्लैट में होगा। बोले सर फ्लैट में फायदा क्या कि मार्केट डबल हो गया, पैसा वहीं बना, लेकिन इस पैसे को डबल हुआ ना आपको 5 साल लगाए हुए। बाकी पैसा तो आपने यहाँ पे लगाया, नीचे गिरा तब भी लगाया, लेकिन नीचे गिरते टाइम पे आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है। आगे बात करता हूं, यहां पे आप देखेंगे कि भाई ये जो मार्केट है, आपने देखा कि लगभग ये, अब यहां के भी रीजंस होंगे कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया, जैसे अभी मैंने आपको यहां पे दिखाया कि ये एक ऑल टाइम हाई था। अब ये ऑल टाइम हाई कब टूटेगा पता नहीं, लेकिन यहां पे भी मार्केट का एक ऑल टाइम हाई बना था, ठीक है। क्या ये ऑल टाइम हाई टूटा? हाँ टूटा भाई, ये देखो टूट के यहां पे पहुंच गया, और ऊपर से अब वो ऑल टाइम हाई दोबारा नहीं टूट पा रहा, और अब मार्केट फिर कंसोलिडेशन के फेजेस में। कब तक रहेगा कुछ पता नहीं भाई, कब तक रहेगा। रीजंस बहुत, यहाँ के रीजंस अलग थे, यहाँ पे रीजंस अलग है। मार्केट भागा, यहाँ पे रीजंस अलग है, ठीक है। तो कभी कुछ है, कभी कोई वॉर है, कभी कोई डील है, कभी टैरिफ है, कभी कोरोना है, कभी कुछ और है, चलता रहेगा। करना क्या सर, अगर मार्केट गिरावट का हमें पता लग जाए तो हम पैसा पहले लगा लें, इसी चक्कर में पैसा नहीं बनता। करना क्या है, आपको रेस्पेक्ट देना है मार्केट को फुल टाइम। मतलब लालच जिस टाइम पे ज़्यादा हो गया, अभी मान के चलो मुझे लगा यार नहीं यार ये बॉटम है, मार्केट का सही चल रहा है, क्या पता मार्केट आने वाले समय में, मान के चलो इन केस, मैं जस्ट एक जनरल बात कर रहा हूँ कि अब जैसे सर टैरिफ लगा हुआ है, ये है GDP वो हो रहा है, ऐसा कुछ भी हो जाए, मान के चलो ऐसे दो एक जगह पे वॉर चल रहे हैं, कभी कुछ कंट्रीज़ की आपस में झोलमेल हो जाए कि भाई ठीक है उसने उसको सपोर्ट कर दिया, उसने उसको सपोर्ट कर दिया, ऐसे वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। किसी को पता है क्या फ्यूचर में क्या है? नहीं। तो अगर वो रीजन मिलता है मार्केट को तो हो सकता है ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट के नीचे चलने लगे, लेकिन क्या यही रहने वाला है? नहीं, ये भाई ऑल टाइम हाई भी टूटेगा। ऐसा हर बार मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी पहले बताया था, जो अगर बने रहे होंगे साथ में, कि वर्ल्ड वॉर की सिचुएशंस को भी कवर किया है, चाहे कोई सा भी मार्केट हो, USA की मार्केट की भी बात कर लो। तो करना क्या है कि भाई आपको निरंतर मार्केट में उसको रेस्पेक्ट देते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट
कैपेसिटी के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कंपनीज छांटना, सेक्टर्स छांटना, वो एक अलग स्टडी है। बट किस तरह से अप्रोच बने रहने चाहिए मार्केट में, तो होता है। अब जैसे ये जो फेज़ था, ये फेज़ था आपका रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम में। अब मार्केट ने इसको डाइजेस्ट की, भैया इसको हजम करने के लिए मार्केट को समय लगा, ठीक है। इस समय पे भी बहुत सारे, आपने अगर डीमेट के जो वो देखोगे, इंडिया में डीमेट खुलने के, ओपन होने के चांसेस, जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ना बहुत सारे, तो उस समय पे भी जो है मार्केट्स में जो है इस पीरियड में भी बहुत सारे जो है डीमेट ओपन होना बंद हो गए, और ये वो ऐसा वैसा रहा। फिर मार्केट में बुलाना है, बोले इसे देख के फिर आ गए, बोला फिर आ गए, फिर वो यहाँ पे फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन करना क्या है भाई, आपको ये मार्केट का ऑल टाइम हाई को कवर करने के लिए, अगर इसको ऑल टाइम हाई की बात करूँ तो मैं ये देखता हूँ कि भाई मार्केट ने अपने इस ऑल टाइम हाई को तोड़ के ऊपर तक जाने के लिए एक समय लिया, लगभग 2 साल के। फिर में देख सकते हो ऊपर जो डेट आ रही है अक्टूबर 2021 से 2023, मतलब मैं कहूँगा अक्टूबर ही मान लो, तो ये सितंबर अक्टूबर तक ये मान लो, ये यहाँ पे एक गिरावट आई, तो ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूँ 2 साल के लगभग का पीरियड मान लो कि मार्केट ने पैसा लगभग ना के बराबर दिया ही नहीं, ठीक है। ये फेजेस मान लो ये बराबर फ्लैट में रहा, लेकिन इस पीरियड में पैसा लगाता रहा होगा कोई, धीरे 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 फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज में धीरे 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 पैसा। अब यहाँ पे बोला कि 2 साल से पैसा नहीं बन रहा, लगाए पड़े हो, क्योंकि आपने ऊपर में भी लगाया तो वो नेगेटिव में भी दिखाई पड़ेगा पोर्टफोलियो। लेकिन आपने बिना इसको टाइम किए कि भाई ये बॉटम है, कि ये बॉटम है, कि ये बॉटम है, कि ये बॉटम है, पता नहीं, लेकिन आपने हर उस बॉटम में थोड़ा 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 थोड़ा, भले ही एक शेयर खरीदने की कैपेसिटी हो, लेकिन आपने उतना अपना कैपेसिटी बना के रखा। तो कहीं भी मैं कह रहा हूँ बाइंग प्राइस आपका आपकी एंट्री इस जगह पे हुई, मान के चलो आपको नहीं पता, लेकिन आपने कहीं पे भी आपका एवरेज प्राइस मान के चलो इस जगह पे आ गया, ठीक है, और पैसा नहीं बन रहा, आपका पैसा लग गया, अच्छा खासा पैसा लग गया। तो क्या आज पैसा नहीं बना हुआ है उस बंदे का? जो यहाँ पे लगा हुआ पैसा होगा उस पैसे में तो पॉजिटिविटी है, लेकिन पता हमें ये भी नहीं है कि हाई ये है कि बॉटम है। भाई आपने यहाँ भी लगाया, वही ट्रेंड रहा, मार्केट पॉजिटिव में हो गया, आगे बढ़ेगा, बोला ठीक है। पैसा आपने यहाँ पे भी लगाया होगा, यहाँ पे भी लगाया होगा, यहाँ पे भी लगाया होगा। हालांकि ऑल टाइम हाई पे चीज़ें नहीं हम लोग वो करते हैं, लेकिन फिर भी लगाने की जो चीज़ होती है ना वो थोड़ा कम कर देते हैं। तो आपका एवरेज प्राइस मान के चलो इस जगह पे आ गया होगा। मैं अगर इस जगह पे देखूँ कि ये मान लो आपका एवरेज प्राइस अगर यहाँ पे आ गया, ये मान लो आपके पोर्टफोलियो का एवरेज प्राइस आ गया, एक जनरल कोई भी कंपनी हो, यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि पैसा कितना बना भाई, अगर 2024 से 25 अगर देखा जाए तो ये बस हार्डली, मतलब आपने भाई इस जगह पे भी खरीदा होगा, इन लेवल्स पे भी खरीदा होगा, फ्लैट है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको स्किल्स या रिस्क एपेटाइट कमी, तो मान लो फ्लैट है, बोला इतना पैसा लगाया और पैसा बना नहीं, और जो है लंबा समय हो गया, तो करें क्या भाई, किस तरह से हम आगे बढ़ें? तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आपको ये चीज़ मान के चलो कि यही 2 साल मान लो लगने वाला है ऑल टाइम हाई को तोड़ने वाला, ठीक है। यही समय अगर लगने वाला, अभी जैसे मान लो ये ऑल टाइम हाई था जो सितंबर 2024 में था, उसका ऑल टाइम हाई नहीं टूटा, 5% नेगेटिव में ही है। मैंने पैसा यहाँ पे भी लगाया, मैंने यहाँ पे भी लगाया, यहाँ पे जो बड़े बड़े वो थे वो कह रहे थे अरे नहीं ये बॉटम नहीं आएगा, ये आएगा। भैया ना आपको पता ना किसी को पता, अपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में आप धीरे 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 करके डालते रहिए। लेकिन ये है कि हाँ, एक बड़े फेज के बाद आप करते रहेंगे, 4 साल 3 साल ऐसे भी फेजेज हैं कि 5-5 साल तक पैसा नहीं बना हिस्ट्री में, ठीक है, लेकिन उसके भी ऑल टाइम हाई को टूटा। और जब भी पोर्टफोलियो भागता है तो अपना क्या होता है, अपना पोर्टफोलियो, अगर जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए मेंबर्स हैं सबका पोर्टफोलियो ग्रीन में आता है। अगर मार्केट 0.5% की स्मॉल कैप्स वगैरह में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहता है, अगर मार्केट 0.5% भागा तो हमारा पोर्टफोलियो लगभग 0.8%, डिपेंड ऑन द क्वांटिटी एंड द कंपनीज की आप कहाँ कुछ क्या कुछ कर रहे हो, उन पर हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर बात करते रहते हैं। तो 0.5 की जगह आपका ज़्यादातर लोगों का भाई 0.5% मार्केट भागा, आपका 0.8, गिरने में भी ऐसा ही होता है, लेकिन रिकवरी हमारी फास्ट रहती है। तो ये चीज़ें हैं, और मैं यहाँ पे यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे और मैक्सिमम में चला गया तो ये देखिए ये तस्वीर है। अब कहो ऐसा बहुत समय लंबे समय तक भी हुआ, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो लेमन ब्रदर्स का ये चीज़ें थी, अगर यहाँ तक देख सकते हो कि पैसा नहीं बना है लोगों का, यहाँ तक भी अगर देखा जाए तो ये पैसा जो है ऑल टाइम हाई पे भी अगर आए होंगे तो पैसा नहीं बना। पीरियड देख सकते हो कि लगभग जाके 2007 से 2015 लगभग 7-8 साल तक पैसा नहीं बना, ये भी सिचुएशन थी। लेकिन इस दौरान जिस बंदे ने पैसा लगाता रहा, डिप में भी लगाया, हाई पे भी लगाया, थोड़ा लगाया, जैसे लगाया, कमाता रहा, लगाता रहा, अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में, उसमें से कुछ 1-2 कंपनी डूबी भी होंगी, खराब भी होंगी, फ्रॉड भी करा होगा एक आध ने। लेकिन अगर आपने फंडामेंटल्स, टेक्नो, सब कुछ चीज़ें सही से एनालिसिस करते हो, समझते रहते हो, अपडेट रहते हो, तो इस दौरान जो लगा हुआ कमाया हुआ पैसा आपका जो लगा होगा, मान के चलो 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, जो भी लग गया हो इस पीरियड के बीच, मार्केट ने मौका दिया।
मार्केट ने पूरा, और पैसा आपका बना के नहीं दिया। आप भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए यार, 7-8 साल हो गए, एफडी में होते पैसा बन जाता भाई, मैं कहीं और लगाता, प्लॉट खरीदता, ये करता, पैसा बन जाता, बोले ठीक है। लेकिन क्या इस दौरान मैं कह रहा हूँ एवरेज आप प्राइस आपका ये ऑल टाइम हाई वाला बनता, मे बी मैं कह रहा हूँ कि चलो यहाँ बन जाता, ठीक है। इस दौरान मैं कहीं से भी अगर कैलकुलेट करूँ करता हूँ, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक भी आज जो गिरावट है उसके बाद भी अगर तो 367% तक के रिटर्न है भाई। आपने ऑल टाइम हाई पे एंट्री मारी, तो डिप में भी आपने बाय किया होगा, यहाँ किया होगा, यहाँ किया हुआ, यहाँ लेमन ब्रदर्स का जो केस था उसके बाद की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सब जगह किया, तब भी आपका 300-400%। अगर 5 लाख रुपए भी थे, 15 लाख रुपए बने हुए, ठीक है। और एवरेज प्राइस जो आपने 2008 से, वाला मैं करूँ 2010 का एवरेज आप टाइम लगा लो, तो 2010 से लेके यहाँ तक भी पैसा आपका मल्टीप्लाई हो चुका होगा। जबकि ये इंडेक्स है और शेयर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग चीज़ों को देखा होगा। मैं तो ये इंडेक्स वाइज बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मौका दिया था, यहाँ पे हाहाकार हो गया था, ठीक है, सर्किट्स लग गए थे लोअर क्या, लेकिन तब भी अपने इस हाई के बॉटम को नहीं तोड़ पाया। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे ये देखो, ये जो बॉटम बनाया, यहाँ पे ये कोरोना वाला जो बनाया था, अगर इसको देखोगे तो मार्केट ये देखो सपोर्ट लिया ना भाई, एक सपोर्ट बनेगा ही बनेगा। यहाँ देख सकते हो कि उसने जो इसका ऑल टाइम हाई था वहाँ पे जाके सपोर्ट लिया, मतलब सपोर्ट लिया जाके मार्केट ने। कभी किसी दौरान वो ये मतलब फ्लैट था, मतलब देख सकते 2015 में जो लोएस्ट हाईएस्ट बना था वो मार्च 2020 में जाके ये बराबर, मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करके दिखा पा रहा हूँ, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ कि 5 साल पुराना जो हाई था मार्केट का, वो जाके उसने टच करके वहाँ सपोर्ट लिया। डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि भाई मार्केट में ये गिरावट जो आई है उसके पीछे के रीजंस क्या है, वर्ल्ड वॉर है, कोरोना है, क्या है, फिर मार्केट रिस्पॉन्स देता है। बशर्ते आपको बिलीव होना चाहिए मार्केट पे किस तरह आगे बढ़ रहा है। आज की तारीख की बात करूं, यहां से तो आप लोगों को मैं काफ़ी चीज़ें क्लियर कर चुका हूं, थोड़ा सा फास्टली कवर करूंगा कि बाकी चीज़ें रिलेटेड हैं, मतलब अगर देखा जाए, समझा जाए। अभी जैसे बात कही जा रही है, अगर मैं चीज़ों को आप लोगों के समक्ष एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि भाई टैरिफ की बात कही जा रही है, वहाँ से कुछ डिस्कशंस आ रहे हैं, यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ ट्रेड डील हो रही है इंडिया की, वहाँ सामान महंगा हो गया यूएसए में, क्या ये परमानेंट है? आज उसने उस पर अटैक कर दिया, कल वहाँ पे स्ट्रगल हो गया, कल ये हो गया, रशियन ऑयल पे फलाना लगा दो, ठिकाना लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, सब सर्वाइव करेगा, वर्ल्ड वॉर भी सर्वाइव करेगा अगर चीज़। हाँ, एक लंबे समय के लिए आपको आपका पैसा स्टेबल, हल्का फुल्का गिरता हुआ या उसी लेवल्स पे, डिपेंड ऑन द कि मार्केट में, न्यूज़ वर्ल्ड में या सिचुएशन क्या आई है। आज ये टैरिफ वॉर की बात कही जाए, मैं कहता हूँ ये मौका होगा। जो अभी जो कह रहे हैं ना कि भाई मार्केट में पैसा नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, भाई ये टाइम है आपका, भाई आप अर्न कर रहे हो, आपने जो एक परसेंटेज है वो आप लगा रहे हो। हाँ, बस आप चाहे कितना बड़ा भी बुल रन हो और कितनी बड़ी भी गिरावट हो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में अब वो सब पैरामीटर्स कैसे देखे जाते हैं, सीखे जाते हैं, वो मैं एक अलग सब्जेक्ट है, उसको मैं अलग कवर करूंगा। लेकिन उनमें डाइवर्सिफाई करके किस तरह से पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट बनाए रखना है वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो अगर आपकी अप्रोच रही, अगर जैसे मैं अभी जो यूएस जो पीछे पड़ा है इंडिया के, या जो भी इसके पीछे के रीजन क्या, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसको वहां के एक न्यूज़ में कवर करना चाहूंगा। एकदम से स्टॉप हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच के बाद, और अमेरिका ने उसका क्रेडिट लेने की भी कोशिश करी थी, और बात भी सही है। बात क्या थी कि भाई देखो, ये इंटेलिजेंस सोर्सेज से चीज़ें, तो कुछ चीज़ें मैं जस्ट ऐसे ही आप लोगों को मतलब वो कर रहा हूँ, कहीं ज़्यादातर न्यूज़ बेस में नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें न्यूज़ मीडिया में ज़्यादातर रखी नहीं जाती। जो अमेरिका, सॉरी, मतलब यूएसए है, उसका ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे बेसिस बने हुए हैं, आउट ऑफ द कंट्री बहुत सारे बेसिस बने हुए हैं, हिडन बेसिस भी हैं जहाँ पे उनके सोल्जर्स डिप्लॉयड रहते हैं, चीज़ें रहती हैं, सो दैट कि उस एरिया पे भी वो कैप्चर और सब चीज़ें, मतलब कैप्चर क्या, उस जगह पे भी वो ऑपरेशंस को अपने कर सकें। चाहे जैसे उन्होंने अफगानिस्तान है तो पाकिस्तान से हेल्प ली, अभी ईरान में जो अटैक किया वहाँ पाकिस्तान से उनका एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किया, और भी बहुत सारी जगह पे तो लैंड सी वगैरह सब जगह उनके बेसिस रहते हैं। तो एक हिडन बेस है जो कि कह सकते हैं पहले चकलाला बेस बोला जाता था पाकिस्तान में, ठीक है। तो वहाँ पे जो है उसको अभी नूर खान बेस बोला जाता है, उसकी पीछे कहानी अलग है, वो मैं बाद में बताऊँगा। तो वहाँ पे अभी यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो लैंड किए, और वहाँ पे ऑफिशियल्स कौन से आए भैया, जो यूएस मिलिट्री के जो टॉप जनरल्स होते हैं, मतलब कह सकते हैं जो मेन जनरल है उससे नीचे के जो रैंक के जो अधिकारी होते हैं वो, और उनको रिसीव करने भी वही लोग आए, इक्वलेंट टू द कह सकते हैं कि आर्मी, पाकिस्तान आर्मी और जो भी डिफेंस फोर्सेस के ऑफिसर्स, उनके इक्वलेंट रैंक के आए। जबकि बहाना लिया गया वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि रिलीफ मटेरियल फॉर द फ्लड्स के लिए, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। जैसे सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ इंडिया का,
उसमें नूर खान बेस पे जब मिसाइल अटैक हुआ था ब्रह्मोस मिसाइल से, वहाँ पे उनके कुछ प्रैक्टिकली मैं आपको जल्दी कवर करने के लिए बोल दूँ कि नूर खान बेस जो है वो टोटली इज ऑक्यूपाइड बाय द यूएस डिफेंस। ठीक है, टोटली उनका हिसाब किताब है, उनका ऑपरेशन है, सब कुछ है, एक तरह से उन्होंने हैंडओवर कर रखा है पाकिस्तान ने उनको, एक तरह से पूरा फुल ऑपरेशनल उनका हिसाब है। अब वहाँ अटैक हुआ जो कि अनडिस्क्लोज रहती हैं चीज़ें, तो वहाँ पे जो भी इंडिया ने टारगेट किया, उनके और भी बेसिस को टारगेट किया, तो यहाँ पे जैसे ही अटैक हुआ, दैट इज अब वो डिक्लेयर तो कर नहीं सकते थे, तो यूएसए ने वहीं पे जाके उनको मिर्ची लगी, मुश्किल हुई। अब इसलिए वो सब चीज़ें बाद में जो है उन्होंने कह सकते हैं ये सीज़ फायर वाली बात हुई कि भैया वहाँ से उन्होंने डंडा मारा, बोला साला यहाँ पे अटैक हो रहे हो तुम, चीज़ें हम डिस्क्लोज कर नहीं सकते हैं, बट वी हैव टू, वो अपना जो ऑपरेशन है दैट शुड बी सेफ, ये वहाँ पे अटैक तो कर ही दिया था। तो वो सब चीज़ें बनी रहे, तो अब उसको रिपेयर और उन सब चीज़ों के लिए जो है पाकिस्तान मिलिट्री ने, सॉरी यूएस मिलिट्री ने जो है भेजे हैं एयरक्राफ्ट्स ऑन द, कि भाई ये छुपाने के लिए भाई ठीक है कि हमने रिलीफ मटेरियल भेजा, ये वो प्रैक्टिकली दैट इज़ नॉट देयर, बिकॉज अगर ऐसा कुछ होता तो सरकार के नुमाइंदे वगैरह वो सब चीज़ें वहाँ रहती हैं। तो मैं फास्टली कवर कर दिया, रीजंस मैं सब चीज़ें पूरे नहीं बताऊँगा, तो ये सब चीज़ें हैं और ये काफ़ी मतलब अलग तरह की हैं। तो यहाँ से यूएसए को मिर्ची लगी। मेन जो अभी जो प्रॉब्लम है ना, पहले भी हम लोग ऑयल खरीदे सब कुछ है, तो मेन मिर्ची यही है कि भाई आपने अटैक कर दिया, उनके उस बेस को अटैक किया है जहाँ पे यूएस आर्मी का पूरा कह सकते हैं वर्चस्व था, वो सब चीज़ें थी, तो वो भी एक है पॉइंट। और जहाँ पे उनके उसको मात दिया, उनके रेडार्स को, उनके उस चीज़ को इंडिया ने मात दिया। ब्रह्मोस मिसाइल ऐसे ही नहीं हिट हुई है, ठीक है, वो चीज़ें ठीक है, तो उन पर ज़्यादा मैं कवर नहीं करूँगा। दूसरी चीज़ है अब यहाँ पे रावलपिंडी में जो जख्मी बेस ऑपरेशन सिंदूर में तबाह, नूर खान एयरबेस में गुपचुप मरम्मत कर रहा पाकिस्तान, ठीक है, तो ये सब चीज़ें अब उसको उसी इस हिडन एजेंडा की तरह तो उसको जो है दोबारा से चीज़ें की जा रही हैं, और इसी वजह से एक चिड़ स्टार्ट हो गई है ड्यू टू जो ये तो टैरिफ और वो सब तो बहाना है, ठीक है, ये जो है कि ये चिड़ एक स्टार्ट हो गई है कह सकते हैं यूएसए की, कि भाई आप किस तरह से हमारे उसको बेसिस को अटैक कर रहे हो, ठीक है। तो ये है, मैं बहुत सारे न्यूज़ में गया, बहुत सारी जगह पे मैंने अपडेट लिया, उसके बाद ही मैं बता रहा हूँ। ये है नूर खान हू रियली ओन्स पाकिस्तान, नूर खान एयरबेस डिफेंस एनालिस्ट सेट ऑफ कंट्रोवर्सी, जो ये वहाँ के एक पाकिस्तान के ही एक कह सकते हैं न्यूज़ से रिलेटेड जो बंदा था, उसने पूरा कवर किया था उस दौरान, उस सब चीज़ों को मतलब छुपाया भी गया, दबाया भी गया, तो पूरा कहाँ किसका क्या कंट्रोल है, इस तरह से पूरा मैं ये सब आर्टिकल्स पढ़े आप लोगों को, मैंने जस्ट लेके मैंने पूरी चीज़ें बता दी जो यहाँ लिखी हुई हैं, वो पूरी बता दी। तो जो मेन मुद्दा है कैसा यूएसए की जो चिड़ का, वो ये है, नहीं तो उतनी चीज़ें दूसरी जगह इम्पैक्टेड नहीं थी, ये मेन बात है। सेकेंडली, जैसे यहाँ पे भी एक जगह कवर हुआ, अगर इसको ये ओपन हो जाता है तो शायद नहीं हो पाएगा, सॉरी फॉर दिस, ठीक है, तो मैं ये नहीं हो पा रहा, दूसरी चीज़ें कवर करता हूँ। तो यहाँ, अरे यार लेफ्ट ओवर विद दिस, ठीक है, तो अच्छा, अब टैरिफ वाली बात है भाई, इंडिया अब उन्होंने अपने यूएसए ने अपने बंदे लगा रखे हैं जो कि पल पल पे नवारो हों, चाहे वो और भी हों, उनके ऑफिशियल्स जो हैं, वित्त मंत्री हों, चाहे फॉरेन जो अफेयर मिनिस्टर्स हैं, उनके बोलने का जो है कि इंडिया झुकेगा, ये होगा, वो होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, वो सब चीज़ें चल रही हैं। इंडिया सिस्टमेटिक वे से अपना काम करता चला जा रहा है, ठीक है, कैलकुलेटेड वे से कि भैया ठीक है, धीरे 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 जो पैकेजेस हैं वो भी जो एक्सपोर्ट कह सकते हैं इम्पैक्ट होगा, उसको भी सपोर्ट करने की पूरी गवर्नमेंट की कोशिश है। और भी जगहों पे जो यहाँ पे कहाँ पे हम लोग अपने उस व्यापार को निर्यात कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ों पे पूरा काम कर रहा है, कहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह पूरे हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ों पे काम कर रहा है कि टोटल कैलकुलेटेड वे में बात हो रही है कि भैया कि ये जो 50% टैरिफ है तो इसका कितने अरब डॉलर पे फ़र्क पड़ेगा, कितना कहाँ कुछ होगा, ठीक है, तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाएंगी, एडजस्ट हो जाएंगी। जबकि इंडिया इस चीज़ पे जब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है यूएसए को, तो उसका एक प्रॉब्लम यूएसए को हो रहा है, ठीक है, कि कितना जो है इम्पैक्ट बैठेगा और इंडिया क्यों नहीं झुक रहा है, ठीक है, तो उस पर और सख्ती से चीज़ें हम करें, उस सब चीज़ों पे ये मतलब पूरा कर रहा है। अच्छा, दूसरा क्या है कि जैसे अब चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, पूरा निकल के आता है कि जैसे यहाँ इंडिया गुड्स, अब भाई डेफिनेटली वहाँ पे महंगा बिकेगा ना। अभी इंडिया का बासमती राइस वहाँ पे बहुत फेमस है भैया, सोना मसूरी राइस जो है बहुत ही फेमस है यूएसए में, इंडिया का ये बहुत एक्सपोर्ट होता है,
अब उन सब चीज़ों पे कैलकुलेशन पूरी निकल के आ रही, तो बोला गया, बोला ठीक है, ये $15 का पैकेट मिलता था पहले यूएसए में, अभी वो $28 का बिक रहा है। ठीक है, नॉट ओनली दिस, इस तरह से बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो वो बिक रहे हैं। और मतलब ठीक है, स्पाइसेस हों चाहे जो पहले 25% थे, अभी जो 50% जो है, तो उस वजह से सब महंगे मिल रहे हैं। 9 kg का 20 पाउंड प्राइस था, अभी कितना है क्या कुछ है, तो ये सब चीज़ें अभी पहले $15 का मिलता था, अभी $28 का मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी एनालिसिस दे रखी है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से क्या क्या प्रोडक्ट्स कैसे, फ्यूचर क्या बन रहा है। जो आटा मिलता था फ्लोर जो है इंडियन बेस व्हीट प्राइजेस का जो होता था, वो कितने रुपए केजी था, अभी वो कितने रुपए मिल रहा है। ठीक है, $18 से $20 का मिलता था, अभी वो $35 का मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी है, चाहे यहाँ चिली पाउडर की बात कर लो, 800 ग्राम का $7 से $10 का था, वो $15 का मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हैं। टर्मरिक की बात कर लो तो ये $2 से $3 का जो है वो अब $8 के आसपास का चीज़ें मिल रही हैं। तो ये पे अभी कौन कर रहा है, कहोगे ठीक है अमेरिका में जो इंडियंस रह रहे हैं भाई वो लिमिटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग यूज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, इवन प्राइजेस ऑफ ऑयल्स एंड पल्सेस हैव शॉट अप इन 96 ounce approximately 3 liters sunflower oil now cost above $20, almost double its previous price of 11 to $13 का जो था। ठीक है, अब वो $20 का मिल रहा है ये सनफ्लावर ऑयल। तो ठीक है भैया, 900 ग्राम जो ग्राम पल्सेस मिलते थे वो जो है पहले किस रेट में थे, अब किस रेट में, और जो वहाँ पे मतलब इंडियंस हैं उनके लिए है स्ट्रगल, थोड़ी सी चीज़ें हैं क्योंकि वो इंडिया बेस्ड चीज़ें ज़्यादा खरीदते थे या हमें मिलती थी वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से वहाँ पे मतलब सेल कम होगी या कुछ और होगा। लेकिन महंगाई ये आप अपने लिए कर रहे हो, प्रैक्टिकली देखा जाए। हमारा तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत कम या थोड़ा बहुत ज़्यादा करके बिकेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे एक वो लेके आ रहे हैं, बिल लेके आ रहे हैं कि भाई आईटी कंपनी से इंडिया को बहुत यूएसए से जो है मिलता है, तो वहाँ के लिए एक बिल लेके आ रहे हैं। हालांकि पहले ये बिल पहले भी लाए थे, तो जो वो पास नहीं हो पाया, तो हो सकता है मुश्किल ही है ये पास होना। लेकिन आईटी कंपनीज के लिए चिंता वाली बात तो है ही है कि ये एक यूएस बिल लेके आ रहे हैं कि भाई अगर ये इंडिया में अपना काम देते हैं तो इनको 25% टैरिफ चुकाना पड़ेगा। इस तरह से अलग से अगर वहाँ कुछ पेमेंट करते हैं इंडिया बेस्ड आईटी कंपनीज़ को, तो वहाँ पे 25% टैरिफ पहले देंगे यूएसए को, तब जाके वहाँ का पेमेंट होगा उसी बेसिस पे। तो ये सब चीज़ें बिल लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वक्त ही हमेशा बना रहेगा, क्योंकि चीज़ें आपके लिए आपके यहाँ महंगी हो जाएंगी। और रह गई बात कि आप दूसरी जगह से लोगे, तो इंडिया में जो मैन पावर या जो काम है या जो चीज़ें हैं, आप एकदम से पूरा उसको वैक्यूम नहीं क्रिएट कर सकते हो, एकदम से चीज़ें नहीं हो सकती, हाथों हाथ आप हथेली पे आम नहीं जमा सकते हो, तो इम्पैक्ट तो आप पे भी बैठेगा। हाँ, इंडिया अपने रास्ता ढूंढ रहा है कि भाई किस तरह से हम इन चीज़ों से इम्पैक्ट कम से कम बैठे। हाँ, 0.5 to 0.6% जीडीपी पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो कंसोलिडेशन का फेज़ है ड्यू टू टैरिफ, मैंने आपको देखो पुरानी हिस्ट्री मैंने बताई कि लेमन ब्रदर्स का आया, चीज़ें आई, कोरोना का एक डिप, वो तो शार्प डिप था, शार्प रिकवरी हो गया, मौका ही नहीं मिला लोगों को। उसके बाद ही लोगों को नॉलेज आ रहा है यहाँ पैसा बन सकता है। ठीक है, फिर मौका मिला भैया, रशिया यूक्रेन वॉर में कंसोलिडेशन का फेज दिया। अभी भी मार्केट आपको एक तरह नहाई दे रहा है, एक लेवल पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो दिस इज द टाइम टू, अब ये टाइम कितना लंबा हो सकता है भाई। ट्रंप चाचा की बात करूं तो ये 3.5 साल था। अगर मान के चलो ये बिल्कुल हर तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी केस जीत जाते हैं, टैरिफ के खिलाफ वाला जो इनका है, जो ये बिल ला रहे हैं वो ले आएँ, या मोदी जी को या मतलब इंडियन गवर्नमेंट को हर तरह से इम्पैक्ट करने की कोशिश करें, या ग्लोबली प्रेशर डालें, चीज़ें डालें। एक फेज़ है ना भाई, 3.5 साल बचा, आपने अभी तक भी कर लिया, आगे भी करोगे। कुल मिला के अपना मार्केट, यूएसए का मार्केट टोटली बंद कर सकते हो, फर्क पड़ेगा। मैं कह रहा हूं 1% जीडीपी डाउन होगी, मार्केट नीचे आया अपना। ठीक है, तो क्या ग्लोबली दूसरी जगह पे हमारा माल ठीक है कम बिकेगा भाई। पहले मान के चलो 10 चीज़ें बिकती थी, अभी 8 बिकेंगी, मार्केट नीचे रहेगा, कंसोलिडेट करेगा, मौका रहेगा। क्यों? क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, और इन केस अगर कहीं मार्केट ओपन हो गया यूएसए का, तो सोचो कितना बड़ा बाउंस बैक आएगा, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके। फिर जैसे मैंने अभी आपको निफ्टी में सिखाया कि अपने ऑल टाइम हाई को चीज़ें ब्रेक करके एक सपोर्ट लेवल पे आती हैं। तो दिस इज द टाइम टू अब वेल्थ क्रिएट करनी। मान के चलो आगे के 500 या 600% आपको दिखाई पड़ रहा है, तो आज का लगाया हुआ पास, मान के चलो मेरा पोर्टफोलियो 20 लाख 25 लाख 50 लाख किसी लेवल का है, और आने वाले 5 से 6-8 सालों में मान के चलो मार्केट 300% भागता है। मेरी कंपनी अगर ठीक है, मान के चलो 2 फ्रॉड निकल गई, 3 बनी हुई हैं, ठीक है, तो वो वहां पे पैसा कितने गुना कर सकती हैं, क्योंकि जब निफ्टी इतना भागेगा तो कितना भाग सकता है, क्योंकि जबकि जीडीपी और सब चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं। तो ये चीज़ें भी आपको समझ के चलना चाहिए कि फ्यूचरिस्टिक आपको समझ के सोच के चलना चाहिए। ठीक है, तब जाके बात बनती है। एक चीज़ ये, दूसरा
ट्रंप साहब ने जो आ, अभी प्रतिबंध लगा रहे हैं और भी जगहों पे रशियन ऑयल्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब पूरी तरह से हर तरह से बोले और सैंक्शंस लगाएंगे, डबल सैंक्शन लगाएंगे। यूरोपियन यूनियन को भी बोला है कि भाई तुम भी वो करो ये करो। तो वो सब चीज़ें मैंने पढ़ी पूरी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहाँ हो रहा क्या हो रहा, लेकिन वर्ल्ड अपने हित के हिसाब से चल रहा है। अभी जैसे रशियन ऑयल को बोला यहाँ पे नए प्रतिबंध जो लगाएंगे, बोला कि ठीक है यूरोपियन यूनियन पर। भैया ये बताओ, यूरोपियन यूनियन अगर रशियन नेचुरल गैस और एनर्जी वहाँ से नहीं लेगा ना, ठंड में फ्रीज हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन की बात कर रहा हूं मैं। मान के चलो आपने रशियन भाई, अगर आपको लगाना है, बैन लगाना है, तो आप यूएन की जो अभी बैठक हो रही है वहां पे बैन लगाइए, सीधा ऑयल पे बैन लगाइए ना, रशियन ऑयल पे, कि नो बडी विल बाय, लगा दो वर्ल्ड लेवल पे, तब जाके कोलैप्स होगी भाई। ऐसे टैरिफ लगा के इसको टैरिफ उसको टैरिफ, बोला ठीक है यार कि तुमने अगर उससे बात करी तो भाई मैं तुम्हारा जो है देश निकाला कर दूंगा, गांव निकाला कर दूंगा। प्रधान टाइप आप बात कर रहे हो तो गांव तक ही सीमित हो ना भाई, वर्ल्ड बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि चीज़ें एक्सप्लोर नहीं होंगी। ट्रंप के जो नए प्रतिबंध हैं, ये मौका देखिए आप, धीरे 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 करके जो है चीज़ों को इन्वेस्ट करने का सोचिए, समझिए। अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में एज ऑन डिप, बॉटम ना आपने पकड़ा ना हमने पकड़ा, हाई ना आपने पकड़ा ना हमने पकड़ा, रिस्क एपेटाइट को बढ़ाते हुए धीरे 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 किस तरह से हमें अप्रोच होना चाहिए, वो मैं पूरा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो बोला कोई असर नहीं होगा, ट्रंप के नए प्रतिबंध लगाने की धमकी का रूस ने उड़ाया मजाक। रूस अपने बातें कहे पड़ा है, बोला इतने सालों से लगा लिया तो इतना फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा, ये हुआ वो हुआ, सब अपनी चीज़ें कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो आप भी तो वही कर रहे हो दादागिरी। आज वो वॉर कर रहे हैं यूक्रेन के साथ में, ठीक है, आपने क्या किया, आपने भी बहुत सारी जगहों पर वॉर किया, किसी को फांसी पर लटकाया, किसी को कुछ किया, क्या कुछ है। ठीक है, तो दलीलें अपने तरीके से हर वो देना चाहता है, और वर्ल्ड अपने प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से चीज़ें करता है। चाहे जो है किसी की एक लेवल पे जो है झटका लग सकता है, लेकिन वो चीज़ें डाइल्यूट हो जाती कुछ समय के बाद। धमकी जो है बहुत ज़्यादा समय तक चल नहीं सकती है। ट्रंप सेज रेडी फॉर सेकंड फेज ऑफ सैंक्शंस ऑन कंट्रीज बियॉन्ड बाइंग रशियन ऑयल। भैया क्या बात करो, आप अपने ऊपर लगा लो पहले तो, आप भी तो बाय कर रहे हो, आपने बहुत कुछ बाय करते हो। चाइना बाय करता है, क्यों नहीं चाइना के ऊपर लगा पाते हो? क्योंकि वहाँ से आपका जो मिनरल्स हैं, जो कह सकते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वो सब मिलना बंद हो जाएंगे, आपकी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इनका हर आदमी प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से चीज़ों को देख रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। आप भी ऐसे ही सोचिए कि भाई ये मौका है, चीज़ें हैं, धीरे धीरे करके लगाएंगे। आने वाले 5 सालों में आपका पोर्टफोलियो अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में आपने धीरे धीरे करके चीज़ों को मतलब देखा, तो डेफिनेटली बात बहुत तगड़ी बनने वाली है। तो अच्छा, दूसरा मैं कुछ छोड़ तो नहीं रहा हूँ, हाँ ये यहाँ पे मिस्टर बेसेंट एक्स यूएस ऑफिशियल रिमाइंड्स EU स्पेंड 21.9 बिलियन ऑन यू। मैं ये सब चीज़ें आर्टिकल्स में पढ़ के चीज़ों का एनालिसिस करके आप लोगों के समक्ष लेके आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बोला कि रशियन फॉसिल फ्यूल्स को जो टोटल इनका जो ड्रॉप हुआ जब से मतलब यूक्रेन का वॉर हुआ स्टार्ट, उसके बाद से 6% ड्रॉप जो है, 1% फॉल आया वॉल्यूम में केवल इनकी जो एनर्जी ये बाय कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन। भैया ये नहीं बाय करेंगे तो कहाँ जाएगा? अच्छा ये बताओ, मैं कह रहा हूँ रशिया से ऑयल लेना वेना पूरे वर्ल्ड में मान लो बंद करा दिया, ठीक है, होगा क्या? होगा ये कि भाई क्रूड ऑयल के प्राइसेस आसमान छुएंगे। आपने टैरिफ लगा के महंगाई बढ़ा रखी है, बाकी क्रूड ऑयल के प्राइसेस सोच सकते हो कहाँ जाएंगे। भाई आपको भी बेचना है, आप तो चाहते हो कि भाई वो प्राइसेस बहुत हाई चले जाएं, उसके बाद जो है उसका तेल बिकना बंद हो जाएगा, फिर हम बेचेंगे अपने उस पर। इंडिया चाइना अपनी एनर्जी के हिसाब से सोच रहा है, बोला कि अगर साला वहाँ से जो है रशियन ऑयल अगर लेना हो तो जो इनइक्वालिटी होगी ना क्रूड ऑयल के प्राइस में, वो कौन पे करेगा? वो तो वैसे ही कोलैप्स हो जाएंगे। तो आपकी 50% टैरिफ से उतना फर्क नहीं पड़ रहा इन कंपेयर टू भैया कि अगर कोई वहाँ पे जो अरब कंट्रीज़ हैं वो बेच रहे हैं, और अगर रशियन ऑयल आना वर्ल्ड में बंद हो जाए या एनर्जी आना बंद हो जाए, यूरोपियन यूनियन तो पूरा ठप हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। भैया उनके हीटर चलते हैं उससे, नेचुरल गैस से, जो रशिया सप्लाई करता है। अब वो घूम के इंडिया के थ्रू डीजल जा रहा है यूक्रेन में या यूरोप में या कहीं और, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन भाई आप फुलफिल कैसे करोगे? वो प्राइजेस कैसे पे करोगे? अरे आपको उससे कम्पीट करना है, ठीक है भाई, आप दे दो सस्ता, वो दे रहा है वो दे दो सस्ता, नहीं दे पाओगे तो। और अभी रिसेंटली जो है सैटरडे संडे में रशिया ने और एग्रेसिवली अटैक किया यूक्रेन पे, तो उन्हें पता है कि भैया आपके बोलने या कहने से चीज़ें नहीं हो जाएंगी। और यहाँ पे ये यूरोपियन यूनियन बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो बहुत सारी चीज़ों को एनालिस करके और उसको स्टडी करके चीज़ों को लाते हैं, डालते हैं। उन सबको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, आपको भी ये चीज़ें देखनी चाहिए। अभी जैसे मार्केट में तो ये फेजेस होते हैं, ऐसे ही फेजेस में चीज़ें की जाती हैं। बहुत सारे शेयर्स ऐसे होंगे उनके फंडामेंटल सही हैं, रिजल्ट सही हैं, सब कुछ सही है, अरे भाई उस पर जीएसटी बढ़ गया, इस पर हो गया, ये टेम्परेरी चीज़ें हैं यार, डाइल्यूट हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। डिप मिलेगा, आप धीरे धीरे बाय करो, ठीक है। तो टोटल जो रिटर्न है
मुझे नहीं लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में डाइवर्सिफाई करके आपने एक बाइंग स्ट्रेटेजी और रिस्क एपेटाइट को बढ़ा के चीज़ों को अगर आपने सही तरह से अप्रोच किया तो आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न्स जो हैं वो आपको बनाने से कोई रोक सकता। ठीक है, तो यहाँ मैंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया। मुझे लगता है कमेंट में ज़रूर चीज़ें डालिएगा, देखो सपोर्ट करिए। तो आगे आने वाले वीडियोस में जब मैं थोड़ा फेस लेके सामने से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा तब आप लोगों को और भी क्लियरली आइडिया मिलने की संभावना रहेगी। वीडियोस को छोटा छोटा बनाने की कोशिश करूँगा। अभी मुझे समय थोड़ा कम मिल पाता, चीज़ें इससे स्ट्रगल कर रही हैं, चैनल भी स्ट्रगल कर रहा है, तो आपका सपोर्ट अगर बना रहेगा तो दैट विल बी ए ग्रेट मोटिवेशन टू मी। ठीक है, बाकी पोर्टफोलियो वाइज मैं चीज़ें अपनी कर ही रहा हूँ, चीज़ें हो रहा हूँ, एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद माई पोर्टफोलियो एंड द रिटर्न्स वाट एवर आई एम गेटिंग। चीज़ें बनी रहेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ज्वाइन जरूर करिएगा व्हाट्सएप ग्रुप, तो वहाँ से हम लोगों को बीच में एक कनेक्टिविटी बनी रहेगी। और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल को वहाँ पे ऑफ कर दोगे तो आप डिस्टर्ब नहीं होगे, क्योंकि बहुत सारे ओपन ग्रुप है तो चिट चैट चलती रहती है, सब कुछ होता रहता है। आई एम ट्राइंग, वो हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन फिर भी फ्रूटफुल चीज़ें भी डिस्कस होती हैं, एंड वहाँ पे बने रहना, दैट इज़ द मेन कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी फॉर द लॉन्ग वे। ठीक है, विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।